हेलो एवरीवन, आज हम जेंट्स अंडरवियर सीखेंगे। उसकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी, उसकी स्टिचिंग वगैरह सब आज हम इसी वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जेंट्स अंडरवियर की ड्राफ्टिंग करना सीख लेते हैं। ये कैसे बनता है। ये अंडरवियर तीन तरह के बनते हैं, जैसे कि सादा अंडरवियर होता है, मियानी वाला अंडरवियर होता है और पैंट की तरह अंडरवियर बनाते हैं। और ये जो अंडरवियर बनाते हैं इसमें जो मटेरियल लगता है, आप कॉटन या लट्ठा या मार्किंग का जो कपड़ा होता है उससे बनाया जाता है। आप ये समझिए कि ये सॉफ्ट कपड़ा होता है, कॉटन का कपड़ा होता है जो कि कंफर्टेबल हो पहनने में, क्योंकि ये अंडरवियर है तो ऑफकोर्स इसका कपड़ा भी कंफर्टेबल होना चाहिए। ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो अब हम इसकी ड्राफ्टिंग करने अब हम इसकी ड्राफ्टिंग सीखते हैं, ठीक है। तो आज हमारी क्लास 1 है। मान लिया अगर हमारा जो मेजरमेंट अगर हमारा हिप जो है 36 है, 36 इंचेस, एंड लेंथ जो हमारी है 16 इंचेस है। तो अब हम इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे वो देखिए। ये हिप का क्या, ये फार्मूला है और आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये हिप का तीसरा भाग प्लस 2 इंचेस, और जो ये लेंथ होती है, जो हमारा टोटल लेंथ होगा, और 16 प्लस ऊपर के नेफे के लिए मैं 1.5 इंच छोड़ूंगी, और नीचे जो हम बॉटम साइज में जो फोल्ड करेंगे उसके लिए मैं हाफ इंचेस मार्जिन छोड़ूंगी, तो मेरा टोटल हो जाएगा 2.5 इंचेस, ठीक है। तो ये टोटल हमारा बनेगा 18.5 इंचेस मुझे लेंथ लेनी है, ठीक है। तो जब अच्छा, ये जो है हिप का थर्ड हिस्सा हम कैसे निकालेंगे, तो ये डिवाइड होता है। ये फॉर्मूला ऐसा ही चलेगा, सारी ड्राफ्टिंग जो भी करेंगे हम उसमें डिवाइड डिवाइड ही करके निकाला जाएगा। जैसे कि हिप आपका कितना हो गया 36 को आपने ले लिया, और इसका ये जो थर्ड हिस्सा, ओ सॉरी, इसका थर्ड 36 हिप है और थर्ड हिस्सा हमारा निकालना है। तो ये थर्ड यहाँ से हमें 3 से डिवाइड करना है। तो 3 वन जा 3 और 6 टू जा 3 टू जा 6, ये हमारे पास 12 इंचेस आ गया। ये देखिए जो हम थर्ड हिस्सा निकालेंगे इसका, तो हिप हमारे पास 36 है, फिर 3 से ये जो थर्ड हिस्सा है इसे हमें डिवाइड करना है। तो 3 वन जा 3 आ गया हमारे पास, और 3 फिर ये 6 नीचे आ गया, और 3 टू जा 6, ये कट गया, ठीक है। तो हमारे पास 12 आया। तो अब क्या करेंगे हम, ये देखिए, ये क्या है स्केल में, ये ऊपर सेंटीमीटर्स है और नीचे इंचेस है। तो हम जब ड्राफ्टिंग करेंगे तो सेंटीमीटर्स में करेंगे, और जब हम कपड़ा कट करेंगे तो हम इंचेस में कट करेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब चलिए, अब इसकी ड्राफ्टिंग देखें। हमारे पास कितना आया आंसर, 12 आया है। 12 में ये +2 मार्जिन है, ये जोड़ देंगे, ये फॉर्मूला है। तो 2 + 14 आएगा, तो आप इसको 14 ले लेंगे, ठीक है। ये हमने, ये देखिए, ये हमारा 14, ये जो डंडा जा रहा है लंबा वाला, यहाँ हमारा 14 आएगा, 14 है, ठीक है। तो ये हमने 14, यहाँ तक हमने इसकी विड्थ ले ली। अब जो हमारी लेंथ है, लेंथ कितनी है हमारी 16 इंचेस। तो 16 में मैंने प्लस 2.5 ही ऐड किया था, तो वो हम टोटल हमारा 18.5 लेंगे। तो 18.5, एक्चुअली इसमें ये मैंने ऊपर कर दिया तो ये आ नहीं रहा, चलो आ गया। तो ये हमारा 18, ये देखिए, ये हमारा 18 यहाँ पे आ गया, और ये 5 है, तो ये 18.5 हमारा यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ये हमारा, आप देख सकते हैं, देखिए, ये हमारा 18 है, ठीक है, ये 18 है। और ये वाला जो पॉइंट होता है, ये लंबा वाला जो होता है, ये जो है, ये ये 5 है, ठीक है, 18.5। और फिर अगर 5 ऐड हो जाता है तो फिर ये 19 आ जाता है। ये जो आप डंडे 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 देख रहे हैं, ये 10 डंडे होता है, ठीक है। तो हमारा 18.5 आ गया। हम इसको, ये हमें, हमारा बॉक्स तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो है यहाँ से, ये देखो, ये ऑन फोल्ड है, ये कपड़े का बंद हिस्सा है, ठीक है, ऑन फोल्ड, ठीक है। ये ऑन फोल्ड है हमारा कपड़ा, जो कि कितना आया है, 18.5 है, ठीक। अब जो ये है यहाँ से, ये हिप का 12, अगर हम हिप का 12वां हिस्सा निकालते हैं तो हमें फिर से डिवाइड करना पड़ेगा 36 को 12 से। तो 12 3 जा 36, कट गया, 3 आया हमारे पास, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें -1 होगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। 3 में से -1 करोगे तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये लिख लो, हिप का 12वां हिस्सा माइनस
1, यहाँ पे 2 आ गया इज इक्वल टू 2 इंचेस। 2 इंचेस हमने ये ले लिया। अब यहाँ पे देखो ये हिप का बारवा हिस्सा यहाँ से लेंगे, 3 इंचेस आया था हमारा हिप का बारवा हिस्सा, और यहाँ से हमारा हिप का बारवा हिस्सा माइनस हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हाफ होगा तो 2.5 आएगा। 2.5 इधर आ रहा है, ठीक है, ये हमारा 2.5 आ गया। तो ये जो है हिप का हमारा बारवा हिस्सा माइनस हाफ, और यहाँ पे ये जो है हिप का बारवा हिस्सा माइनस, और ये बारवा हिस्सा रहेगा, यहाँ माइनस नहीं होगा, और फिर हम इसको मिला देंगे यहाँ से। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, और ये हिप का थर्ड वाला हिस्सा प्लस 2, ये भी हिप का थर्ड प्लस 2। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ठीक है, कटिंग देखिए कैसे होगी इसकी। कपड़े की जब हम कटिंग करेंगे तो ये हमारा सेंटीमीटर में नहीं होगा, इंचेस में होगा। अब इसको ऐसे कर लीजिए, ये 14 है, और यहाँ से हमारा 8.5 इंचेस। ठीक है, ये भी हमारा ऊपर से हमारा 2 इंचेस का था, ये हमारा 2.5 इंचेस है, ये जो आया, और यहाँ से हमारा 3 इंचेस, ये क्रॉच एरिया है। ठीक है, ठीक है, अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ठीक है, कहाँ है? ये देखिए, ये इस तरीके से आपको सिलना है। तो सबसे पहले जब इसकी स्टिचिंग करेंगे आप, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे स्टिचिंग करना है। इसको सबसे पहले आप दोनों को स्टिच कर लेंगे। कैसे स्टिच करेंगे, ये जैसे ऐसे हल्का सा मोड़ेंगे। ठीक है, हमने 1/2 इंच ही छोड़ा है, तो आप बहुत कम मार्जिन आप लेंगी। ठीक है, और फिर इतना मोड़ने के बाद आपको पूरा ऐसे मोड़ देना है 1/2 इंच के हिसाब से। 1/2 इंच से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये आप इस तरीके से ये ऐसे थोड़ा मोड़ेंगी, और फिर ऐसे मोड़ती हुई यहाँ पे आप सिलाई करती हुई चली जाएंगी। इसी तरीके से आपको इसको भी ऐसी आपको मोड़ देना है। और ध्यान रखने वाली बात है, बच्चे जब स्टार्टिंग करते हैं तो गलतियां कर जाते हैं, इसको इधर मोड़ देंगे, उसको उधर। ये आप ध्यान रखना कि उल्टी तरफ से ही मोड़ते जाना है इसको भी, और फिर इसको भी ये ध्यान से मोड़ना। नहीं तो काफी बार ऐसा होता है, ये हमने उल्टी तरफ से सही मोड़ा है, इसको सीधी तरफ से मोड़ दिया, तो फिर उधेड़ो बुनो ये होने लगता है। ऐसा नहीं करना है, ध्यान से आपने करना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपने इन दोनों को बराबर बिठा लेना है। फिर यहाँ से आपने इसको सिलाई कर देना है। ठीक है, फिर आपने इसको 1/2 इंच छोड़ते हुए, यहाँ तो आपने पूरा स्टिच कर लेना है। अब एक पार्ट आप क्या करेंगे, यहाँ से आपने 1.5 इंच की 1.5 इंच का नेफा छोड़ा हुआ है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो वहां से आपको छोड़ के, जैसे ये 1.5 इंच का है, मान लो 1.5 इंच का मैंने नेफा छोड़ा था, ये इतना छोड़ने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से सिलाई लगा देनी है पूरी। तो ये क्या होगा, यहाँ से आपका आधा खुला रहेगा, आधा आपका इस तरीके से खुला रहेगा, आधा आप ये पूरा सिलेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऐसे खोल लेना है, और फिर इसका जैसे मान लीजिए ये आपने सिलाई कर दी है। ठीक है, आधी छोड़ के आपने इसकी सिलाई कर दी। मान लीजिए आपने सिलाई कर रखी है। ठीक है, और सॉरी,
ये आपने इसकी सिलाई कर रखी है, ये आधा खुला हुआ। तो जब ये सिलाई हो जाएगी और आधा इसका खुला रहेगा तो फिर आपको इसको ऐसे खोलना है, ऐसे खोलना है इस तरीके से, ठीक है। और फिर आपने इसका यहाँ से इस तरीके से ये आपने सिलाई कर दी। आप सलवारों में देखना नेपा जो होता है इसी तरीके से सिल देते हैं, दोनों तरफ से आप सिल लेंगी आधा आधा यहाँ से। तो आप क्या करेंगी, आप ऐसे करके सिल लेंगी इतना, और फिर यहाँ पे बूट को घुमाएंगी, फिर ऐसे खुलेगा ये, और फिर इसको भी आप ऐसे ऐसे लेकर के आप बूट यहाँ पे लाएंगी, फिर इसको सीधा आप ऐसे ही सिलती हुई ले जाएंगी, तो ये नेपे का वो बन जाएगा। फिर उसके बाद आपने इसका नेपा ऐसे मोड़ लेना और फिर चारों में सिलाई लगा देनी है। उसके बाद आपने ऐसे करके ऐसे कर देना है इसको, और फिर आप ऐसे इसको नेपा बनाने के बाद आप ऐसे कर देंगे इसको, और फिर आपने ये क्रॉच एरिया पूरा ऐसे सीधा गोलाई में सिल देना है इसको, ठीक है। तो ये आपका अंडरवियर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा, बस आप जब कपड़े पे कटिंग करेंगी तो आप सेंटीमीटर्स में नहीं इंचेस में करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सादा पजामे की ड्राफ्टिंग और कटिंग हो चुकी है। स्टिचिंग मैंने बता दी है कैसे सिलनी है, आप स्टिचिंग वैसे ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी और जुड़ते रहिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे, साथ में मिलकर सीखेंगे हम। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।